तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक ही व्यक्ति अपने जीवन काल में एक ही घटना को इतनी बार देख सके? तो ये वरदान प्राप्त था कि वह समय में कभी भी कहीं भी आ जा सकते। दोस्तों, क्या आपने कभी काकभूषुंडी के बारे में सुना है? ऐसा कहा जाता है कि वे श्री राम के सबसे बड़े भक्त में से एक थे और उनको ये वरदान प्राप्त था कि वे समय में कभी भी कहीं भी आ जा सकते थे। और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने रामायण 11 बार और महाभारत 16 बार होते हुए अपनी आंखों से देखी है और उन्होंने हर बार कुछ अलग होते हुए देखा है। दोस्तों, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक ही व्यक्ति अपने जीवन काल में एक ही घटना को इतनी बार देख सके? इस सवाल का जवाब जानने के लिए काकभूषुंडी की पूरी कहानी को एंड तक जरूर देखें। तो आइए जानते हैं काकभूषुंडी की पूरी कहानी के बारे में। काकभूषुंडी जी भगवान शिव के भक्त थे और उनके आगे वह किसी अन्य भगवान को कुछ भी नहीं समझते थे। एक बार काकभूषुंडी जी की मुलाकात एक ज्ञानी ब्राह्मण से होती है जो कि शिव भक्त थे। उनसे मिलने के पश्चात काकभूषुंडी जी उन्हें अपना गुरु मान लेते हैं और उनकी सेवा में लग जाते हैं। क्योंकि गुरु शिव भक्त थे इसलिए वह अपने आश्रम में अपने शिष्यों को शिव महिमा की गाथा सुनाते थे, जिस वजह से काकभूषुंडी को शिव के प्रति और भी ज़्यादा भक्ति जाग उठी। परंतु उनके द्वारा अन्य देवताओं की उपास करने पर गुरु उन्हें हमेशा ही समझाते थे कि ऐसा करना गलत है, लेकिन वह अपने गुरु की बातों को भी अनसुना कर देते थे और धीरे धीरे उनके मन में अपने गुरु के प्रति भी द्वेष उत्पन्न होने लगा। एक दिन काकभूषुंडी एक शिव मंदिर में शिव भक्ति में लीन थे और उसी वक्त वहाँ उनके गुरु आ गए, जिन्हें देखकर भी उन्होंने अनदेखा कर दिया और उनका अपमान किया। गुरु ने इनसे उनकी अज्ञानता समझते हुए उन्हें माफ़ कर दिया, परंतु भगवान शिव को यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने नाराज होते हुए कहा, अरे अज्ञानी प्राणी, मैं तुम्हारा अहंकार बहुत देख चुका हूँ। तुमने भगवान विष्णु का अपमान किया और अब तुम अपने अहंकार में अपने ही गुरु का अपमान कर रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम सर्प बन जाओगे और पेड़ की कोटर में निवास करोगे। लेकिन काकभूषुंडी जी के गुरु इतने दयालु थे कि उन्हें अपने शिष्य का यह कष्ट सहन नहीं हुआ। श्राप सुनकर वे भय और करुणा से भर गए। वह शिव से प्रार्थना करने लगे। ब्राह्मण ने अपनी प्रार्थना से शिव को प्रसन्न किया और बदले में शिवजी ने यह कहा कि उनका श्राप व्यर्थ तो नहीं जा सकता, इसलिए वह युवक एक सांप का रूप लेगा और फिर हजारों योनियों तक विभिन्न प्राणियों रूपों में जन्म लेगा। हालांकि उनके सभी जन्म एक मृत्यु सहज और दर्द रहित होंगे। जब वह 1000 जन्म पूरे कर लेगा तब वह एक ब्राह्मण के रूप में जन्म लेगा और भगवान राम की भक्ति को प्राप्त करेगा। यही नहीं, उसे अपने सारे जन्म और सारी यात्रा याद रहेगी। इस प्रकार काकभूषुंडी जी ने अपना शरीर त्याग दिया और एक सर्प के रूप में पैदा हुए, जैसे कि भगवान शिव ने कहा था। उस सर्प को त्याग करने के पश्चात उन्होंने विभिन्न रूपों में जन्म लेना शुरू कर दिया और अंत में उन्होंने मनुष्य योनि में जन्म लिया, जहाँ उनका नाम भूषण था। बड़े होने के समय में भूषण जी को केवल राम और उनकी वीरता की कहानियाँ सुनने में रुचि थी। वह राम के बारे में जो कुछ भी जानते थे वही सुनाते रहते थे और उन्हें और भी किसी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनके पिता ने उन्हें कई अन्य विषय पढ़ाने के प्रयास किए, लेकिन सारे प्रयास विफल रहे, जिसके बाद उन्हें ऋषि लोमस नाम के आश्रम में ज्ञान प्राप्ति के लिए भेज दिया गया। ऋषि लोमस अत्यंत क्रोधी स्वभाव के थे, वही भूषण भी जिद्दी थे। ऋषि जब भी शिष्यों के समक्ष बैठकर कुछ बताया पढ़ाया करते थे तो अपने स्वभाववश काकभूषुंडी जी उनके हर बात में तर्क वितर्क करते। एक दिन उनके इस स्वभाव के कारण ऋषि लोमस को उन पर गुस्सा आ गया और वे नाराज होकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, क्या तू हर घड़ी किसी कौवे के समान काँव काँव करता रहता है? आज से तो कौवे के स्वरूप में ही अपने आगे की जिंदगी व्यतीत करेगा। ऋषि के श्राप मिलते ही भूषण जी कौवे बनकर उड़ गए और तब से उनका नाम काकभूषुंडी पड़ गया। जैसे ही ऋषि लोमस को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने काकभूषुंडी जी को अपने पास बुलाते हुए उनसे अपने द्वारा दिए गए श्राप के लिए खेद प्रकट किया, जिस पर काकभूषुंडी जी ने कहा कि हे मुनवीर, इस सृष्टि में भगवान हरि की इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो अवश्य ही इस रूप के पीछे भी उनकी इच्छा रही होगी। दूसरी तरफ जब भगवान शिव को यह पता चलता है कि ऋषि लोमस ने काकभूषुंडी को श्राप दे दिया है तो वह वहाँ पर प्रकट होते हैं और ऋषि से श्राप को वापस लेने का आग्रह करते हैं, परंतु ऋषि ऐसा करने में असमर्थ होते हैं। इसके बाद वह काकभूषुंडी जी को इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं। साथ ही साथ शिव जी भी उन्हें समय को रोकने और ब्रह्मांड में कहीं भी आने जाने और यात्रा की शक्ति प्रदान करते हैं। इसके पश्चात काकभूषुंडी जी ने अपने कौवे रूपी स्वरूप के साथ अलग अलग काल में पहुंचकर अलग अलग घटनाओं को देखते हैं। ऐसे ही एक दिन वह शिव जी के पास पहुंचते हैं, जहां भगवान शिव और माता पार्वती बैठकर आपस में वार्तालाप कर रहे थे। वार्तालाप के दौरान भगवान शिव माता पार्वती को भगवान विष्णु के राम स्वरूप के बारे में बता रहे थे कि कैसे वे भगवान राम अपने आचरण और मर्यादा जीवन के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। इस कथा को माता पार्वती के साथ साथ काकभूषुंडी जी भी वहां बैठकर सुन रहे थे। कथा सुनने के पश्चात काकभूषुंडी जी के मन में
भगवान विष्णु के राम स्वरूप को देखने की इच्छा प्रबल होने लगी। तभी वे सीधे भगवान राम के समय में गए, जहाँ उन्होंने राम जी को बाल स्वरूप में देखा और उनके साथ खेलने और उन्हें परेशान करने लगे। एक दिन ऐसे ही खेल खेल में उन्होंने प्रभु के हाथ से रोटी का एक टुकड़ा छीन लिया। यह देखकर श्री राम का बाल स्वरूप जोर जोर से रोने लगा। काकभूषणी जी ने जब प्रभु एक रोटी के टुकड़े के इस तरह विलाप करते देखा तो उनकी आंखों पर माया का पर्दा पड़ गया तथा उनसे उनका मोह भंग हो गया। वे उसी समय वहां से उठकर चले गए। काकभूषणी जी भी प्रभु की शक्ति को अनदेखा कर आकाश में उड़ गए। तब उन्होंने देखा कि वही रोता हुआ बालक उनके पीछे साथ साथ आकाश में उड़ रहा है। यह देखकर वे और जोर से उड़ने लगे तथा हर लोक में भागने लगे, लेकिन प्रभु ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अंत में वे थक हार कर वापस प्रभु के कक्ष में आ गए तथा उनसे क्षमा याचना की। काकभूषणी जी को क्षमा याचना करते देखकर प्रभु ने उन्हें अपने असली स्वरूप में दर्शन दिए तथा उन्हें अपने सभी गुणों का ज्ञान दिया। इस पर काकभूषणी जी ने अपने प्रभु की केवल भक्ति मांगी। यह सुनकर प्रभु श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उन्हें वरदान दिया। उन्होंने काकभूषणी जी को अपने सभी गुण दे दिए तथा उन्हें अपने सभी स्वरूपों को पहचानने का वरदान दिया। उन्हें दिए गए वरदान के अनुसार काल कभी उन्हें नहीं मार सकेगा। उनका अंत कल्प के अंतिम समय में प्रलय काल में ही होगा। इस तरह काकभूषणी जी हमेशा के लिए अमर हो गए। काकभूषणी जी को भगवान राम से इतना लगाव हो गया कि वह बार बार समय में पीछे जाते और भगवान राम का पूरा जीवन अपनी आंखों से देखते। कहा जाता है कि उन्होंने रामायण 11 बार और महाभारत 16 बार देखी है और ये बातें उन्होंने स्वयं गरुड़ देव को अपनी भगवान के ऊपर संदेह होने पर सुनाई थी। तो दोस्तों, ये थी काकभूषणी की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्या सच में टाइम ट्रैवल किया जा सकता है, इसका जवाब हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कोई नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।